ये मूवी है भाई बहन की, जिसमें बहन अपने भाई से प्रॉमिस करती है जब वो 18 प्लस हो जाएगी तब वो उसकी रात रंगीन करेगी और तब तक वो वर्जिन रहेगी। वो अपना प्रॉमिस पूरा करती है या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक स्कूटी पर एक लड़का और लड़की को देखते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं। लड़के का नाम जॉन होता है और लड़की का सोफिया। इसके बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सोफिया लड़कों के साथ डांस कर रही होती है। दूसरी तरफ जॉन उसकी ये सब हरकतें देखकर जेलस फील करता है। फिर वो बाहर आकर स्मोकिंग करने लगता है। इसके बाद ये दोनों लोग घर जाते हैं। अगली सुबह जॉन देखता है उसकी मॉम सारा सामान कार में डाल रही है। जब वो अपनी मॉम के पास जाता है तब हमें पता चलता है उसके मॉम और डैड साथ में नहीं रहते। कुछ टाइम पहले उसके डैड फ्रांस गए थे। वापस आने के बाद वो अकेले ही रहते हैं और उसकी मॉम उन दोनों को लेकर अपनी मॉम के यहाँ रहने चली जाती है। इसके बाद वो अपना गुजारा घर का सामान बेचकर कर रहे होते हैं। इसके बाद वो तीनों एक साथ टीवी देखते हैं। तभी उनकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। सोफिया कहती है मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी, मुझे वो पसंद नहीं है। इसके बाद जॉन और सोफिया अकेले एक साथ बैठे हुए होते हैं। तब जॉन कहता है तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है, तुम उसे भूल तो नहीं गई हो। सोफिया कहती है हाँ मुझे याद है, लेकिन वो प्रॉमिस मैंने बचपन में किया था। तब जॉन कहता है मुझे नहीं लगता, तुम अभी तक वर्जिन हो। सोफिया कहती है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तब जॉन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में उसने जॉन से प्रॉमिस किया था जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तब वो उसकी रात रंगीन करेगी और तब तक वो वर्जिन ही रहेगी। लेकिन अब सोफिया को वो बात बस एक मजाक लगती है, लेकिन जॉन उसे पूरी तरीके से सच मान चुका होता है। दूसरी तरफ जॉन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रात को उठकर सोफिया के कमरे में चला जाता है और उसकी गुफा देखने की कोशिश करता है। तभी सोफिया की नींद खुल जाती है और जॉन उसके पास लेट जाता है और इकसठ बासठ करने लगता है। सोफिया कहती है प्लीज अपने कमरे में चले जाओ वरना मॉम को पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है जॉन रोज रात को उसके कमरे में आता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और ये काफी सारी बातें करते हैं। तब उसके डैड कहते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर रूम के बाहर ट्रे रखी है, जाकर ट्रे लेकर आओ। तब वो ट्रे लेकर आता है। इसके बाद वो एक बार में जाते हैं। तब वो अपने डैड से पूछता है किसी लड़की को सोने के लिए कैसे रेडी करते हैं। तब उसके डैड पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे उसके बारे में बताओ, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद उसके डैड उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर अगले दिन हम सोफिया और जॉन को अपने डैड के साथ एक फार्म हाउस पर देखते हैं। वो जब रात को डिनर कर रहे होते हैं तब उनके डैड उन्हें गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये गिफ्ट बुक्स होती हैं और ये फ्रेंच भाषा में होती हैं, जिसे देखकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन जॉन उन्हें थैंक्स बोलता है। एक्चुअल में सोफिया अपने डैड से नाराज होती है क्योंकि वो अब फ्रेंच भाषा में बुक लिखते हैं। अगले दिन जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब उसके डैड जॉन से कहते हैं तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, मेरी बात नहीं सुनती। इसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब जॉन अपनी बहन को रूम में आके बंद करके लेकर जाता है और उसे कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। फिर वो अपने हाथ से एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करके दिखाता है। अगले दिन जब सोफिया बाहर जाती है तब जॉन उसका पीछा करता है और सोफिया एक घर में जाती है और जॉन खिड़की से घर के अंदर देखता है जहाँ पर वो सोफिया को किसी लड़के के साथ खुदाई करता हुआ देखता है। सोफिया जॉन को देख लेती है और जॉन फिर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब जॉन घर पर जाता है तब वो देखता है उसकी नानी मर चुकी होती है। जॉन ये देखकर टूट जाता है और भागते हुए अपने डैड के घर पर चला जाता है, लेकिन उसके डैड घर पर नहीं होते, जिससे वो दरवाजे पर ही सो जाता है। इसके बाद उसके डैड आकर उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। तब उसके डैड जॉन से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है। तब वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर उसके डैड उसे एक ट्रे में खाना देते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद अगले दिन जब वो उठता है तब वो देखता है उसके डैड एक औरत की खुदाई कर रहे हैं। फिर वो सोफिया को कॉल करता है और साइलेंट रहता है। सोफिया समझ जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जॉन तैयार होकर अपनी नानी के फ्यूनरल पर जाता है जहाँ पर उसे सोफिया मिलती है, लेकिन वो उससे दूरी बनाकर रखता है। अगले दिन जब वो घर पर होता है तब उसके डैड कॉल पर बात कर रहे होते हैं कि मेरे पड़ोस में एक लड़का है जिसकी मॉम उसे 20 साल पहले बस स्टॉप पर छोड़कर चली गई थी। उसकी मॉम ने मुझसे कहा था वो थोड़ी देर में आकर उसे ले जाएगी। तब से वो इसी बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है आखिर उसके डैड अपनी फैमिली से अलग क्यों रह रहे हैं। इसके बाद जॉन छत से खून टपकता हुआ देखता है और वो अपने डैड को दिखाता है। इसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर खाना अभी भी रखा हुआ होता है। फिर उसके डैड रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं उस लड़के की मौत हो चुकी है। इसके बाद जॉन के डैड टेंशन में आ जाते हैं और जॉन को अपनी मॉम के यहाँ वापस जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जॉन अपनी मॉम के घर जाता है और उसकी मॉम जॉन के साथ खुदाई करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो अपनी मॉम से कहता
कहता है मैंने पहले ये सब कभी नहीं किया। ये सुनकर उसकी मॉम अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है और उसे कहती है तुम अपनी बहन से जाकर मिल लो। इसके बाद वो अपनी बहन के रूम में जाता है और उसकी बहन रोते हुए पलंग तोड़ ठुकाई करती है। इसके बाद उसकी बहन जॉन की तरह एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।